कक्षा 8 हिंदी मंजरी। पाठ 7 जूलिया। पाठ का सारांश। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली सेविका जूलिया की मार्मिक पीड़ा और विवशता का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी नाटक के अंत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गृह स्वामी मालिक जूलिया को बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के कार्य के लिए उसकी मासिक तनख्वाह नियत करता है। 2 मास की 30 रूबल प्रति मासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैर हाजिरी, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके उसे सिर्फ 11 रूबल ही देता है। जूलिया कांपते हाथों से धन्यवाद कहकर मालिक से वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर कि उसने धन्यवाद क्यों कहा, वो कहती है कि उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि उसे पहले किसी ने काम के बदले कभी कुछ नहीं दिया। मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया। साथ ही उसने जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, भीरू और कमज़ोर बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संसार की ज्यादतियों से पूरी शक्ति के साथ लड़ना चाहिए। प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को। नोट। प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न 4। रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। उत्तर देश और मुद्रा। बांग्लादेश टका, चीन युआन, अमेरिका डॉलर, जापान येन, पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया। इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। ये प्रश्न 1 है। आप कुछ तो दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेश का काम किया होगा। उत्तर। जूलिया की बातों से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेश का काम किया था वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को भी पारिश्रमिक ना देना बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी बेईमानी है। प्रश्न 2। यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसे देते या नहीं देते? क्यों? देते अथवा नहीं, यही पूछ रहे हैं यहाँ पर। उत्तर। यदि कुछ लोगों की जगह में होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन ना देना बेईमानी और पाप होता है। प्रश्न 3। यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते? उत्तर। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। एकांकी से। प्रश्न 1। गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की? उत्तर। 9 इतवार और 3 छुट्टियों, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृह स्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। प्रश्न 2। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? उत्तर। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। प्रश्न 3। गृह स्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? उत्तर। 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई।
प्रश्न 4, गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? उत्तर, गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की ज्यादतियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं। प्रश्न 5, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। प्रश्न 6, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? उत्तर, जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। भाषा की बात। प्रश्न 1, पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, गवर्नेंस अंग्रेजी शब्द है गवर्नेंस, सोफ़ा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी। अरबी फारसी खुद, तनख्वाह, ख्याल, ज़रूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नज़र, लापरवाही, यकीन, ज्यादतियाँ। प्रश्न 2, रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन। इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा रीढ़युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। उत्तर, शब्द प्राण रहित लगाकर प्राण रहित, युक्त प्राण युक्त, धन धन रहित धन युक्त, बल बल रहित बल युक्त, यश यश रहित यश युक्त। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, अन्याय न्याय, क्रूर दयालु, मूर्ख बुद्धिमान, दुर्बल बलवान, करुण कठोर। समाप्त।